गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गुरु तत्व की गरिमा और महिमा। इस प्रवचन में पिछली बार गुरुदेव ने बताया था कि मानव के पास 3 तरह की शक्तियां होती हैं, 3 सिद्धियां होती हैं। हमने श्रम की शक्ति और ज्ञान की शक्ति के बारे में सुना था। आइए अब हम जानते हैं आगे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मैंने आपको 2 शक्तियों के बारे में बताया। पहली श्रम की शक्ति जो आपको दौलत, कीर्ति, यश देती है। दूसरी विचारणा की शक्ति जो आपको प्रसन्नता व सही दृष्टिकोण देती है। तीसरी शक्ति रूहानी है, वो है आदमी का व्यक्तित्व, व्यक्ति का वजन। कुछ आदमी रुई के होते हैं, कुछ भारी, जिनकी हैसियत वजनदार व्यक्तित्व की होती है। वे जमाने को हिलाकर रख देते हैं, कीमत इनकी करोड़ों की होती है। वजनदार आदमी यदि हिंदुस्तान की तारीख से काट दें तो इसका बेड़ा गर्क हो जाए, जिसके लिए हम फूले फिरते हैं। वही वजनदार आदमियों का इतिहास है। वजनदारों में बुद्ध को शामिल कीजिए। वे पढ़े लिखे थे कि नहीं, किंतु वजनदार थे। हजारों सम्राटों ने, दौलतमंदों ने थैलियां खाली कर दी। बुद्ध ने जो मांगा वो उन्होंने दिया। हरिश्चंद्र, सप्तऋषि, व्यास, दधीची, शंकराचार्य, गांधी, विवेकानंद के नाम हमारी कौम के वजनदारों में शामिल कीजिए। इन्हीं पर हिंदुस्तान की हिस्ट्री टिकी हुई है। यदि इन्हें खरीदा जा सका होता तो बेशुमार पैसा मिला होता। आदमी की कीमत है उसका व्यक्तित्व। ऐसे व्यक्ति दुनिया की फिजा को बदल देते हैं, देवताओं को अनुदान बरसाने के लिए मजबूर करते हैं। पेड़ अपनी आकर्षण शक्ति से बादलों को खींचते व बरसने के लिए मजबूर करते हैं। वजनदार आदमी अपने व्यक्तित्व की मैग्नेट की शक्ति से देव शक्तियों को खींचते हैं। यदि आप भी दैवी अनुदान चाहते हो तो अपने व्यक्तित्व को वजनदार बनाना होगा। देवी शक्तियाँ सारे ब्रह्मांड में छिपी पड़ी हैं। सिद्धियाँ जो आदमी को देवता, महामानव, ऋषि बनाती हैं, सब यहीं हमारे आसपास हैं। कभी इस धरती पर 33 कोटि देवता बसते थे। सभी व्यक्तित्ववान थे। व्यक्ति एक बेशकीमती दौलत है, ये तथ्य आप समझिए। व्यक्तित्व सम्मान दिलाता है, सहयोग प्राप्त कराता है। गांधी को मिला क्योंकि उनके पास वजनदार व्यक्तित्व था। व्यक्तित्व श्रद्धा से बनता है। श्रद्धा अर्थात सिद्धांतों व आदर्शों के प्रति अटूट व अगाध विश्वास। आदमी आदर्शों के लिए मजबूत हो जाता है तो व्यक्तित्व ऐसा वजनदार बन जाता है कि देवता तक नियंत्रण में आ जाते हैं। विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की शक्ति पाई क्योंकि स्वयं को वजनदार वे बना सके। भिखारी को 10 पैसे मिलते हैं, कीमत चुकाने वाले को, वजनदार व्यक्तित्व वाले को सिद्ध पुरुष का आशीर्वाद मिलता है। यदि आप किसी आशीर्वाद की कामना से, देवी देवता की सिद्धि की कामना से आए हैं तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने व्यक्तित्व को विकसित कीजिए ताकि आप निहाल हो सके। दैवी कृपा मात्र इसी आधार पर मिल सकती है और इसके लिए माध्यम है श्रद्धा। श्रद्धा मिट्टी से गुरु बना लेती है, पत्थर से देवता बना देती है। एकलव्य की द्रोणाचार्य मिट्टी की मूर्ति के रूप में उसे तीरंदाजी सिखाते थे। रामकृष्ण की काली भक्त के हाथों भोजन करती थी। उसी काली के समक्ष जाते ही विवेकानंद नौकरी पैसा भूलकर शक्ति भक्ति मांगने लगे थे। आप चाहे मूर्ति किसी से भी खरीद लें, मूर्ति बनाने वाला खुद अभी तक गरीब है, पर मूर्ति में प्राण श्रद्धा से आते हैं। हम देवता का अपमान नहीं कर रहे। हमने खुद 5 गायत्री माताओं की मूर्ति स्थापित की है, पर पत्थर में से हमने भगवान पैदा किया है श्रद्धा से। मीरा का गिरधर गोपाल चमत्कारी था। विषधर सर्पों की माला, जहर का प्याला उसी ने पिया, वह भक्त को बचा लिया। मूर्ति में चमत्कार आदमी की श्रद्धा से आता है। श्रद्धा ही आदमी के अंदर से भगवान पैदा करती है।
श्रद्धा का आरोपण करने के लिए ही ये गुरु पूर्णिमा का त्योहार है। श्रद्धा से हमारे व्यक्तित्व का सही मायने में उदय होता है। मैं अंधश्रद्धा की बात नहीं करता, उसने तो देश को नष्ट कर दिया। श्रद्धा अर्थात आदर्शों के प्रति निष्ठा। जितने भी ऋषि संत हुए हैं उनमें श्रेष्ठता के प्रति अटूट निष्ठा देखी जा सकती है। जो कुछ भी आप हमारे अंदर देखते हैं श्रद्धा का ही चमत्कार है। आज से 55 वर्ष पूर्व हमारे गुरु की सत्ता हमारे पूजा कक्ष में आई। हमने सिर झुकाया व कहा कि आप हुक्म दीजिए, हम पालन करेंगे। अनुशासन व श्रद्धा गुरु पूर्णिमा इन दोनों का त्योहार है। अनुशासन आदर्शों के प्रति, ये कहना कि जो आप कहेंगे वही करेंगे। श्रद्धा अर्थात प्रत्यक्ष नुकसान दिखते हुए भी आस्था, विश्वास, आदर्शों को ना खोना। श्रद्धा से ही सिद्धि आती है। हमें अपने आप पर घमंड नहीं है, पर विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि वो देवी शक्तियों के प्रति हमारी गहन श्रद्धा का ही चमत्कार है, जिसके बलबूते हमने किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया। गायत्री माता श्रद्धा में से निकली। श्रद्धा में मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं व सिद्धांतों का संरक्षण करना पड़ता है। हमारे गुरु ने कहा, संयम करो, कई दिक्कतें आएंगी पर उनका सामना करो। हमने 24 वर्ष तक तप किया, जायके को मारा। हम जौ की रोटी खाते, हमारी माँ बड़ी दुखी होती। हमारी तपस्या की अवधि में उन्होंने भी हमारी वजह से कभी मिठाई का टुकड़ा तक न चखा। हमारे गायत्री मंत्र में चमत्कार इसी तप से आया। आप चाहते हैं कि आपको कुछ मिले तो वजन उठाइए। हम आपको मुफ्त देना नहीं चाहते, क्योंकि इससे आपका अहित होगा, वो हम चाहते नहीं। गुरु शिष्य की परीक्षा एक ही है कि अनुशासन मानते हैं। हम आपके शिष्य, ऐसा कहें व माने। समर्थ ने अपने शिष्य की परीक्षा ली थी। वह सिहनी का दूध लाने को कहा था, अपनी आंख की तकलीफ का बहाना करके। सिहनी कहाँ थी? वो तो हिप्नोटिज्म से एक सिहनी खड़ी कर दी थी। शिवाजी का संकल्प दृढ़ था। वे ले आए सिहनी का दूध व अक्षय तलवार का उपहार गुरु से पा सके। ये आस्थाओं का इम्तिहान है जो हर गुरु ने अपने शिष्य का लिया है। श्रद्धा अर्थात सिद्धांतों का, भावनाओं का आरोपण। कहा गया है, भावो ही विधते देवा तस्मात् भावो